नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हां, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, क्योंकि फाइनली भोपाल एम्स के अलावा ऑल ओवर इंडिया के सभी एम्स का एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बंपर पदों पर भर्ती निकली हुई है। और इसी के अलावा हम यहां पर बात करेंगे इससे संबंधित योग्यता की, आयु की, सैलरी की, एग्जामिनेशन डेट की, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, प्रोग्रामर हो, स्टेनोग्राफर, जैसे कई सारे यहां पर मेडिकल के पदों के अलावा नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती आई है। इससे पहले आपको बता दें, अलग अलग एम्स का एग्जाम हुआ करता था, सभी एम्स का एक ही कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो हम सीधी ऑफिशियल रूल बुक पर लेकर चलते हैं और तमाम जानकारी आपको बताते हैं। इसलिए आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए यहां पर कई सारे पद रहने वाले हैं। तो जैसा यहां पर हम देख पा रहे हैं, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इस ऑफिशियल रूल बुक पर आ चुके हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इसी के अलावा अब जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली वो 31 जनवरी 2025 अप टू 5 PM, मतलब 31 जनवरी शाम 5 बजे तक इसके आवेदन आप कर सकते हैं। और वहीं पर आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 7 जनवरी से प्रारंभ हो गई है। और इसी के अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर स्किल टेस्ट जिनमें भी होने वाला है वो बाद में बताया जाएगा, बट एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर घोषित हो चुकी है। 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक इसके एग्जाम चलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑल ओवर इंडिया जितनी भी एम्स हैं वहाँ पर विभिन्न पदों पर ये जो बम्पर भर्ती निकली है, स्पेशली यदि आप एमपी से हैं तो भोपाल एम्स में भी यहाँ पर विभिन्न पदों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये तमाम यहाँ पर एम्स और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करके रखी गई है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन टोटल होगा सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। पहले अलग अलग एम्स का हुआ करता था, अब एक साथ आप सारे एम्स के यहाँ पर आवेदन फिल कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बता दें। इसी के अलावा जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पर आप चल देंगे। इसी के अलावा अन्य जो जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है वो हम आपको फटाफट से यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, चूंकि एम्स में आप जानते हैं आवेदन की जो शुल्क रहता है वो ज़्यादा ही रहता है। और चूंकि सभी एम्स का एक ही साथ यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 3000 रुपये रखा गया है। और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2400 एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। आगे बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अभी हमको बताया था 26 फरवरी और 28 फरवरी को जो संभावित है इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा वो ऑल मेजर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहेगा, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में यह एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और एडमिट कार्ड की बात करें तो देखिएगा 3 days बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले और 7 दिन पहले आपको सिटी स्टेट राज्य बता दिया जाएगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो इसका एडमिट कार्ड बाद में होंगे। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी होने वाला है, टोटल जो ड्यूरेशन होगा यहाँ पर 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का, मतलब इस प्रकार 400 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें वो भी यहाँ पर 1/4.25 रहने वाली है। मीडियम एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर देख रखा है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। और यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए और 30% एसटी एससी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग रहने वाला है आउट ऑफ 100, ठीक है, को आउट ऑफ 400 मार्क्स। अब देखिए कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर देखिए पदों की पूरी जानकारी देख के रखी है और उसका जो सिलेबस क्या रहेगा, स्किल टेस्ट किस किस में होने वाले। विशेष रूप से जो कंप्यूटर अभ्यर्थी हैं वहाँ पर आपके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसा पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, यूडीसी है, अपर डिवीजन क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव है। इसके लिए जनरल में तो इंग्लिश सिलेबस रहने वाला है। टाइपिंग टेस्ट इसमें बाद होगा। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होने वाला है। इसी के अलावा इंजीनियर से संबंधित यहाँ पर पद हैं। तो पूरे पदों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। बाकी कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर प्रोग्रामर का भी पद है, इसके अलावा लैब अटेंडेंट है, मतलब फार्मासिस्ट वगैरह कई सारे यहाँ पर पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई। तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि बहुत ही शानदार इसमें सैलरी रहने वाली है जो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसी के अलावा देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर की भी यहाँ पर पोस्ट है। आगे आप बढ़ेंगे इसी में तो ये कई सारे पद हमने आपको बता दिए, ठीक है। जैसे प्रोग्रामर, अब कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग रहने वाला है, ठीक है। पेपर पूरा इंग्लिश में ही रहेगा इसका।
और इसी के अलावा जूनियर स्केल स्टेनो की हिंदी के आपको पद दिखाई दे रहे हैं, फार्मा केमिस्ट केमिकल के, इसी के अलावा टेलर गेट टू प्लम्बर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बेसिकली स्टैटिक्स वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर पूरे पदों की जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके, यदि हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की किसमें क्या एजुकेशन चाहिए और किन किन एम्स में ये भर्ती निकली है, तो वो हम आपको यहाँ पर पूरा बता देते हैं। चलिए, अब असिस्टेंट डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेटर के यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम, इंस्टीट्यूट मतलब किस एम्स में निकली, एज लिमिट क्या रहेगी, पे स्केल क्या होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। बट महत्वपूर्ण हम यहाँ पर कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए जो पद हैं वो इसका क्वालिफिकेशन आपको बता दें। यहाँ पर हर एक पद का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे बढ़ेंगे अन्य पदों को लेकर जो विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर या लोअर डिवीजन क्लर्क हो या अपर डिवीजन क्लर्क हो, अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या क्वालिफिकेशन है। और भोपाल एम्स में भी यहाँ पर देखिए एलडीसी की पोस्ट आई है, यहाँ पर एम्स पटना, अलग अलग एम्स यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क एम्स भोपाल में, इसकी 18 से 33 इसकी एज रहने वाली है, 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट में अलग होगा जिसमें अंग्रेजी की टाइपिंग 35 होना चाहिए या हिंदी, दोनों में से कोई एक टाइपिंग, और हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर देखे रखिए, और वैसी कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये अच्छा मौका है एम्स भोपाल में परमानेंट ये जो भर्ती है। इसी के अलावा एलडीसी के अलग अलग एम्स में भी यहाँ पर हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश वाले अभ्यर्थियों के लिए एम्स भोपाल में ये हमने आपको पद बता दिया, ठीक है। आगे देखिए एलडीसी, आप देखिए आप चूंकि एग्जामिनेशन फीस ज्यादा, मतलब आप सभी एम्स का एक ही फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट की। जैसे एलडीसी आप भरेंगे तो एलडीसी की जो पद है वो जितने भी एम्स हैं भारत में सभी जगह अप्लाई कर पाएंगे। आप टॉप पर प्रायोरिटी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस एम्स में आप पहली प्राथमिकता के रूप में लेना चाहते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क में भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अलग अलग एम्स के बारे में लिखा हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जूनियर इंजीनियर के यहाँ पर पद है, उसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। जैसे एम्स भोपाल में भी जूनियर सिविल का यहाँ पर पद है, उसकी योग्यता आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा और यहाँ पर फटाफट बता देते हैं क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखिए जहाँ पर हम आपको ये पूरी पीडीएफ भेज देंगे। चलिए, इस प्रकार असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एम्स भोपाल में भी यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का पद है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पहले पर्टिकुलर अलग अलग एम्स की भर्ती हुआ करती थी, अब यहाँ पर देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कर दिया गया जिसमें सभी एम्स की भर्ती होगी और एक ही एग्जामिनेशन फीस में आप सभी एम्स में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन के भी यहाँ पर पद है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की बात कर ले, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर का भी यहाँ पर पद है, स्टोर कीपर ड्रग्स का है, स्टोर कीपर यहाँ पर जनरल का आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट का भी यहाँ पर पद है। आगे प्रकार जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में आप देख सकते हैं डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एटलीस्ट आपके पास हैंडलिंग अकाउंट वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में हैविंग प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए, ठीक है। तो एम्स भोपाल में देखिए कैशियर का भी पद है यहाँ पर। तो आप चाहें तो स्पेशली देखिए जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का यहाँ पर पद है एम्स भोपाल में, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। तो ये तमाम पद है। एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जिसका था इंतजार भैया फाइनली देखिए परमानेंट भर्ती आ चुकी है। लैब अटेंडेंट के आप देख सकते हैं योग्यता और लैब अटेंडेंट का जो पद अलग अलग यहाँ पर एम्स में है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पीडीएफ में। और यहाँ पर पदों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर देखिए एम्स में 3000 से ज़्यादा पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई। अभी हम ये भी बताएंगे कि एम्स भोपाल में हमने जो आपको पद बताए हैं वहाँ पर क्या क्या बेसिकली देखो मल्टीटास्किंग अटेंडेंट की यहाँ पर डार्क रूम या हॉस्पिटल असिस्टेंट कई सारे यहाँ पर पद निकले हुए हैं, सबकी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं अलग अलग एम्स में। तो सैलरी जो इसमें लेवल रहता है वो बहुत बढ़िया सैलरी इसमें रहती है क्योंकि आवेदन यदि फीस ज़्यादा है इसका मतलब सैलरी काफ़ी बढ़िया है और एक ही फीस से आप सभी एम्स में यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट का पद है। ईसीजी टेक्नीशियन की बात कर लें उसका यहाँ पर अलग अलग एम्स में दे के रखा है। आगे इसी पीडीएफ में हम आगे बढ़ेंगे तो और जो महत्वपूर्ण पद उनके बारे में आपको बता देते हैं।
देखिएगा कितने सारे एम्स हैं, लगभग पूरे। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 का यहाँ पर पद है। एम्स भोपाल में भी यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर पद है। और आगे देख सकते हैं टेक्नीशियन है, टेलीफोन, कई सारे यहाँ पर पद भाई निकाले गए हैं। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगले ही महीने होने वाला है, समय कम मिला है, इसलिए तैयारी में बिल्कुल लगे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम इससे संबंधित देखिए और यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर पद यहाँ पर देखे रखें, पूरी ये डिटेल जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसी में नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। आपके इस यहाँ पर एम्स में कितनी वैकेंसी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें नीचे की ओर चलते हैं तो देखिए कई सारे यहाँ पर पद यहाँ पर मेंशन किए गए, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया गया है इसमें एम्स में कौन कौन से यहाँ पर पद है। इसी के अलावा देखिए आगे और डेंटल हाइजीनिस्ट का यहाँ पर पद आ चुका है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे इसी प्रकार अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ पर पद भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कई सारे यहाँ पर पद निकले हुए हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण हैं वो हम आपको बता ही रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए PDF में नीचे जाते जाएंगे, विभिन्न प्रकार के पद यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें, ये अलग अलग पद यहाँ पर देखे रखे हैं। मेडिकल के भी बम्पर पद हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे टेक्नीशियन। इसी के अलावा यहाँ पर ये फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक। चलिए एक बार सभी लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परमानेंट भर्ती एम्स असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का देखिए यहाँ पर पद देके रखा है। और इसी आप देख सकते हैं आगे इसमें कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पर ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर की यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता और क्वालिफिकेशन पूरा मेंशन करके रखा है। अलग अलग एम्स में भी यहाँ पर ये जो पद है वो आप देख सकते हैं। एम्स रायपुर में है, एम्स दिल्ली में, पटना में है, ऋषिकेश में है। और अगला पद यहाँ पर देखिए फिर दूसरा आ चुका है। ये कई सारे यहाँ पर पद हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी योग्यता, इसके पद, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ड्राइवर, और यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा गया है। तो और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पद कई सारे हैं। और आर्टिस्ट का देखिए यहाँ पर पद है। योगा इंस्ट्रक्टर की बात कर लें, ठीक है। और प्रोग्रामर की बात करें, अब देखिए प्रोग्रामर की जो योग्यता है, बीटेक आपने करके रखा हो कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस और मैथमेटिक्स आपने किया हो तो भी आप यहाँ पर फिलअप कर पाएंगे। तो ये प्रोग्रामर का पद देखे रखा है, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट वार्डन या हॉस्टल वार्डन की बात करें, उसकी क्या योग्यता रहने वाली है और कहाँ कहाँ एम्स में ये पद है वो भी आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर मेंशन करके रखा है, ठीक है। देखिए जूनियर स्केल स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी योग्यता देखे रखिए यहाँ पर आगे। और कई सारे पद हैं आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जो जानकारी है आपके लिए। फार्मासिस्ट, ये फिर देखिए फिर सारे यहाँ पर पद आ चुके हैं। तो नीचे को यहाँ पर हम जाते हैं, देखिए फिर से यहाँ पर देखिए ये पद आ चुके हैं, देखिए। तो सभी एम्स की एक साथ भर्ती निकली है, इतने सारे आपको ये इसलिए पद यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सारे सब कुछ हमने जो पद बताए हैं अलग अलग एम्स में न, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन करके रखिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो पद हमने आपको बताए हैं वो देख सकते हैं। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की हम बात करें, LDC की बात करें, वो यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। तो आप आगे पढ़ सकते हैं कौन कौन सी एम्स, जैसे एम्स भोपाल की बात करें, देखिए लोअर डिवीजन की लगी थी। हम LDC की बात करें तो जो भोपाल एम्स में यहाँ पर टोटल पद या देख सकते हैं, UR OBC की, ST SC के यहाँ पर कितने पद हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करके रखा है, ठीक है। इसके अलावा LDC की जो पद हैं अलग अलग एम्स में, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये जो क्राइटेरिया है। UDC यहाँ पर देख रखा, असिस्टेंट इंजीनियर है, सभी की यहाँ पर मेंशन करके रखें। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने पद बताए थे कहाँ कहाँ यहाँ पर कितने पद हैं, तो वो यहाँ पर आप
इजीली देख पाएँ। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें, इसी प्रकार जूनियर मेडिकल की बात करें, ये सारे यहाँ पर देखिए मेंशन करके रखे हैं। सारा सब कुछ आप देख सकते हैं इसमें, ये पूरा टोटल आप ये देख लीजिएगा कितने कितने यहाँ पर पद निकले हुए हैं अलग अलग एम्स में, अलग अलग पदों को लेकर। तो ये उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे और थोड़ा फटाफट हम आपको बता देते हैं। पीडीएफ काफ़ी बड़ी है। बाकी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, जहाँ पर पूरी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी ताकि आप आसानी से आप देख पाएँ। ठीक है, देखिए प्रोग्रामर की बात करें, प्रोग्रामर का पद कहाँ कहाँ कौन कौन से एम्स में है वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट वार्डन, हॉस्टल वार्डन की बात करें वो यहाँ पर पद देख सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनो का देखिए पद देख सकते हैं अलग अलग एम्स में, कहाँ पर एम्स भोपाल में यहाँ पर इसके पद देखिए। स्टेनोग्राफर का आप देख पाएंगे यहाँ पर स्पष्ट। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट है। तो ये कई सारे जो पद हैं यहाँ पर वो यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। ठीक है, देखिए प्लम्बर है, टेलर है, पेंटर है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट सिर्फ न्यू दिल्ली में इसका पद है। बाकी ये सारे यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, चलिए ठीक है। अब देखिए ये इसके बारे में अन्य जो जानकारी है लास्ट में यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया गया है, वो भी इससे संबंधित जानकारी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं क्या कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख रही है, किसी प्रकार की इंक्वायरी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अलग अलग जो सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल का कास्ट वगैरह, वो प्रो फार्मा यहाँ पर देखिए देखे रखा होगा लास्ट में। इससे संबंधित सर्टिफिकेट यदि किसी में एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पर देखिए मेंशन, जैसे ओबीसी का जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पर है। इसी के अलावा ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।